नमस्कार दोस्तों। कल भूटान के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भूटान और चाइना के बीच में एक प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसके तहत भूटान चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जी हां, भूटान चाइना का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ भारत के साथ है चाइना का, लेकिन चाइना का तो हर किसी के साथ डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखिए, जो पूरा साउथ चाइना सी है, इसके अलावा ऊपर रशिया के साथ भी पहले था, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर भूटान और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको लेकर 3 स्टेप रोड मैप बनाया जा रहा है। यहां पर आप देख पाओगे भूटान चाइना साइन MOU फॉर 3 स्टेप रोड मैप टू एक्सपेडाइट बाउंड्री टॉक। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहां पर भारत किस तरह से इस चीज को देख रहा है और ओवरऑल भूटान और जो चाइना है उसका रिलेशन किस तरफ बढ़ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर study.iq.com पर जा सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। थर्सडे को, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूटान और चाइना ने एक MOU साइन किया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 3 स्टेप रोड मैप, मतलब धीरे धीरे करके 3 स्टेप में यहां पर एक प्रकार का जो नेगोशिएशंस है भूटान चाइना के बीच में, वो करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये भूटान है आपका, इसकी कैपिटल थिम्पू आपको दिख रही होगी और काफी बड़ा इसका जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ जुड़ता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो। अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर आपको पता होगा, लेफ्ट साइड में जो वेस्टर्न साइड है वहां पर आपको सिक्किम दिखेगा, फिर यहां पर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद असम है और ऊपर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। यहां पर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते की बात है, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भारत और चाइना के जो सैनिक है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट देखने को मिला था। तो यहां पर यही जो आपका इतना बड़ा बाउंड्री देख रहे हो, यहां पर चाइना और भूटान का भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जहां तक भूटान की बात है, उनका यह कहना है कि इसकी वजह से एक काफी बड़ा फ्रेश इंपीटस जो होता है कि जो टॉक्स हैं उसको लेकर आगे हम बढ़ सकते हैं और आगे चलकर एक सक्सेसफुल कंक्लूजन निकल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब भारत और चाइना का ऑलरेडी ईस्टर्न लद्दाख में जो टॉक्स हैं वो इनकंक्लूसिव जा रहा है। अभी आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाया था जहां पर जो 13th कमांडर कोर लेवल की टॉक हुई थी भारत चाइना के बीच में, वो सक्सेस नहीं हो पाया था। यहां पर आप देख सकते हो जो फुल स्टेटमेंट है भूटानीज फॉरेन मिनिस्ट्री का, ये आप यहां पर पढ़ पाएंगे पूरा। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जहां तक भूटान चाइना डिस्प्यूट की बात है, इसको सुलझाने के लिए भूटान और चाइना के बीच में आप कह सकते हैं 1984 से बातचीत चल रही है और करीब 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह मामला सुलझा नहीं है। अगर हम लास्ट टॉक की बात करें तो वो 5 साल पहले हुआ था। जी हां, 2016 में हुआ था। इनफैक्ट 2017 में आपको याद होगा पूरा डोकलाम डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस मैप में देख पाएंगे, काफी अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डोकलाम, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, डोकलाम प्लेट्यू, तो यहां पर चाइना क्या किया था, वो अपने रोड को लाने की कोशिश कर रहा था इधर। और जाहिर सी बात है, चाइना अगर इतना ज्यादा डीप आ जाएगा, इसकी वजह से जो हमारा चिकन स्नैक है, यहां पर आप देख पाओगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, वो भारत के लिए खतरा बन सकता है। तो इसी के लिए भारत काफी कंसर्न हो गया था और काफी लंबा ये डिस्प्यूट आपको याद होगा डोकलाम आपको देखने को मिला था। तो 2016 में हुआ था लास्ट टॉक और 2017 में ये पूरा डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो नदन साइड है, यहां पर भी कई सारा डिस्प्यूट देखने को मिला था। इनफैक्ट यहां पर एक और खबर आई थी, पहले बताया जाता था ऐसा कि जो चाइना है उसने भूटान को ऑफर किया था कि यहां पर अगर आप डोकलाम वाला मामला सुलझा लो हमसे, मतलब कि ये लैंड हमें दे दो, तो हम जो नदन वाला पूरा पार्ट है वो आपको दे देंगे। बेसिकली चाइना का एक ही एम है कि वो जितना ज्यादा डीप आ सकता है इस टेरिटरी के अंदर, ताकि भारत का ये वाला जो पार्ट है उसको खतरा बना सके, ये कोशिश की जा रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, भूटान जो है वो भारत के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, भूटान ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अभी 1 साल पहले ही आपको याद होगा, चाइना ने यह क्लेम किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि हमारा भूटान के अंदर एक और एरिया है जिसको लेकर डिस्प्यूट है और वो है सक्टैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये तवांग है, ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, यहां पर तिब्बत या फिर चाइना का कोई बॉर्डर इस एरिया में जुड़ता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्लेम कर रहा था कि ये वाला भी डिस्प्यूटेड पार्ट है, वो भी हमें चाहिए। मतलब चाइना को सभी कुछ चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हो यहां पर बॉर्डर भी नहीं जुड़ता है, उसके बाद भी चाइना कह रहा था। बेसिकली ऐसा कह रहा था क्योंकि चाइना कहता है कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वो उसका है। तो ये पूरा डिस्प्यूट आपको चाइना और भूटान के बीच में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2017 में जो भी डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें भारत ने यही कहा था कि आपने 2012 का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसका वायलेशन किया है, क्योंकि 2012 का बायलैटरल एग्रीमेंट यह कहता है कि चाइना अगर कोई भी कदम लेता है इस एरिया के अंदर डोकलाम में, तो वो बाकी पार्टीज के साथ कंसल्ट कर ही कुछ कर सकता है। लेकिन यूनिलैटरली यहां पर रोड बनाने की कोशिश की गई,
चाइना के द्वारा, लेकिन फाइनली आप कह सकते हो उसके बाद यहां पर पीछे किया गया उनको। और अभी रिसेंटली कुछ खबर आ रही थी मीडिया वगैरह में, अब उसमें श्योरिटी नहीं है कि कितने हद तक यहां पर उन्होंने विलेजेस बनाए हैं नहीं बनाए हैं, लेकिन मीडिया में ये डेफिनेटली खबर चल रही थी। ऑल्दो अगर दूसरे देशों के साथ आप देखोगे तो रशिया के साथ इन्होंने 2008 में एक एग्रीमेंट किया था, क्योंकि रशिया के साथ भी ये पूरा डिस्प्यूट था, लेकिन वो उन्होंने सुलझा लिया। और हमें पता है चाइना रशिया का इस समय एक बेहतर रिलेशन है। लेकिन बाकी जिस भी जगह देखो, चाहे जापान हो गया, इसके अलावा आसियान जो देश हो गए, साउथ चाइना सी, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और बाकी ताइवान के साथ तो पूरा डिस्प्यूट चल ही रहा है। जहां तक भारत के रिस्पांस की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, भूटान का अगर आप देखोगे तो बहुत कोई ज्यादा देशों के साथ फॉर्मल टाइज नहीं है, जो भी वो कुछ करता है ज्यादातर भारत के माध्यम से करता है। तो भारत क्या सोचता है इसके बारे में, तो देखिए यहां पर जब उनसे पूछा गया भारत के स्पोक्स पर्सन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अरिंदम बागची से, तो उन्होंने यही कहा कि वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। देखिएगा यहां पर बहुत ही कॉशियस जो स्टेटमेंट होता है ना, वो भारत के द्वारा लिया गया है। भारत ने बस यही कहा है कि भूटान और चाइना के बीच में जो भी एमओयू साइन हुआ है, देखिए वो काफी लंबे समय से चलता रहा है। जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री नेगोशिएशन चलते हैं, वैसे ही भूटान चाइना के बीच में चलते आ रहे हैं। और ये जो भी 3 स्टेप की बात कही जा रही है, इसको भारत ने नोट कर लिया है। ऐसा कोई एग्रेसिव या फिर डिफेंसिव कोई स्टैंड नहीं लिया, बस हमने कॉशियस स्टैंड लिया है कि ठीक है हम देखते हैं इसको लेकर आगे क्या चलेगा, क्योंकि भारत भी इसके ऊपर नजर रखता रहता है। जो भी कुछ होगा उसका भारत के ऊपर डायरेक्ट इंप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन एक और आ सकता है कि जो भी अभी एमओयू साइन हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है भूटान और चाइना के बीच में, ये इसके अंदर क्या है। देखिए इसका जो भी टेक्स्ट है ना, वो अभी तक मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको पब्लिक नहीं किया गया है। अब पता नहीं है कि क्या भारत को उसके बारे में पता है कि नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो भूटान सबसे पहले भारत को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में, लेकिन क्या इस बार किया गया नहीं किया गया, इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो भी एमओयू की हम बात कर रहे हैं, वो इसकी खबर अप्रैल के महीने में भी आई थी, और उस समय बताया गया था मीडिया के अंदर कि भूटान चाइना कुछ 3 स्टेप रोड मैप की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी एग्रीमेंट है वो फाइनली कल यहां पर साइन हुआ है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, 1 महीने के बाद खबर आई कि जो भूटान है वो थोड़ा सा कंसर्न है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भूटान चाहता था कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स किया जाए। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो नया वाला यहां पर एमओयू साइन हुआ है भूटान चाइना के बीच में, क्या इन सारी चीजों का कंसर्न लिया गया है कि नहीं लिया गया है, वो देखते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसको अगर पब्लिक कर देते थे तो सब कुछ यहां पर पता चल जाता। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर भूटान का यही कहना है कि हम एक पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं और आशा करते हैं कि एक स्पिरिट ऑफ गुडविल में, अंडरस्टैंडिंग में, अकोमोडेशन में यहां पर जो भी नेगोशिएशंस हैं वो कंक्लूजन तक पहुंचेगा और दोनों लोग इसके ऊपर सेटिस्फाइड रहेंगे। अब हमें पता ही है कि कितना गुडविल दिखाता है चाइना, वो तो समय बताएगा यहां पर, लेकिन डेफिनेटली इसको लेकर थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और यू नेवर नो, अगर हो जाता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, भारत भी इससे खुशी होगा एक प्रकार से। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं। भूटान का अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 54 देशों के साथ ही फॉर्मल टाइज है, फॉर्मल रिलेशन है। जैसे एम्बेसीज वगैरह कहते हैं ना, एम्बेसीज खोल दिया एक दूसरे के देश में, तो फॉर्मल टाइज सिर्फ 54, लास्ट हुआ था इजराइल के साथ। वैसे चाइना काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी एम्बेसी जो है वो भूटान के अंदर खोल सके, लेकिन अभी तक क्या है, भूटान का ये स्टैंड है कि वो किसी भी परमानेंट 5 देशों को, चाहे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कोई भी परमानेंट 5 देशों को वो अपनी एम्बेसीज खोलने नहीं देता, क्योंकि भूटान का कहना है कि हमारा एक अपना एथनो कल्चरल आइडेंटिटी है, हम उसको लूज नहीं करना चाहते। और इसी की वजह से चाइना जब भी खोलने की बात करता है एम्बेसीज वगैरह भूटान के अंदर, जो भूटान है वो उसको मना कर देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब से यहां पर 1959 में तिब्बत वाला पूरा इन्वेजन हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, दलाई लामा भारत आए थे, उसके बाद से जो बॉर्डर है आपका चाइना और भूटान का वो बंद पड़ा हुआ है, और टेंशंस काफी लंबे समय तक चली थी। 1998 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भूटान और चाइना के बीच में आपको पीस देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं यहाँ पर। बट आई होप कि जो भी कुछ चल रहा है वो आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने भी आपको बताया कि भूटान का 54 देशों के साथ रिलेशन है। क्या बता सकते हो कि उनमें से वो कौन सा देश नहीं है, ठीक है, किसके साथ फॉर्मल टाइज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।